हाँ जी, तो मैं क्वेश्चन 3 करने लगा हूँ एक्सरसाइज 4.3 का। तो क्वेश्चन करने के दौरान शेयर लाइक सब्सक्राइब अभी कर लें, ठीक है। अच्छा, ये 45 है, ये 3 टर्म है। टर्मों का पता कैसे चलता है? दरमियान में प्लस माइनस होगा, ये टर्म है। ये 45 है, इसको फैक्टराइज करूँगा। दिस मेथड इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो ये 3 के टेबल पर आपको मिल जाएगा 3 15 सा, 3 5 सा, 5 1 सा। तो हमारे पास 3 3 और 5, ये 3 जो है 2 3 2 करके मैं लिखूंगा, क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? हाफ पावर, हाफ 1/2, इसमें 2 इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये जो है 45 को मैं 3 स्क्वायर इंटू 5 और स्क्वायर रूट करके लिख दूंगा। इसी तरह 20 को जब आप करते हैं 2 10 सा, 2 5 सा, 5 1 सा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 2, ये 2 स्क्वायर बनकर जो है मैं यहाँ लिख दूंगा, सॉरी 2 स्क्वायर, ठीक है। और अंडर रूट 5 का कोई नहीं होता। अब ज़रा देखें, ये जो होगा 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3 से कैंसिल करके ये 3 बाहर आ जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। पैसे देकर अपना सज़ा भुगत कर ये 2 पावर इसके साथ कैंसिल होकर ये तो आज़ाद हो जाएगा। और ये 5, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब आपने क्या करना है, ये जो है स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5, ये कॉमन ले लेना, यहाँ इस साइड पर ले लेना, इस साइड पर, राइट साइड पर। राइट, राइट का एक मतलब राइट यानी दायां होता है, एक इसका मतलब हक होता है, एक इसका मतलब सही दुरुस्त। हक का मतलब हक, हक मेरा ये हक है, इट इज़ माई राइट, ठीक है, टू गेट एजुकेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। और राइट का एक मतलब सच भी होता है, यू आर सेइंग राइट, तुम सच कह रहे। क्लियर? तो अंडर रूट 5 यहाँ से कॉमन लेकर 3 बचेगा, यहाँ माइनस 6 बचेगा, ये 4 बचेगा, ठीक है जी। ये 6 से मुझे याद आया एक एट 6 चलें बाद में पूछता हूँ ऐसे। चले जी, 3 माइनस 6, अब इनको हम कर लेंगे। 3 में से 6 जाएगा, या 3 और 4 ऐड हो जाएंगे, 7 आ जाएगा, 7 माइनस 6 1 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर से भी आपको मिल जाएगा। तो ये चले 1 से मुझे याद है एक इजी सा 1, ये जो है 1, इसके स्पेलिंग है ONE 1। एक इसी तरह की आवाज़ के साथ एक और लेटर है, सॉरी वर्ड है, जिसे भी 1 पढ़ते हैं, तो उसके स्पेलिंग आपने बताने हैं मुझे। तो अगला जो है 4 स्क्वायर रूट 12 है, प्लस 5 स्क्वायर रूट 27 है, माइनस 3 स्क्वायर रूट 75 है, प्लस स्क्वायर रूट 300 है, ठीक है। बारी बारी सबको हम क्या करते हैं, 12 को फैक्टराइज करते हैं, क्या होगा? 2 6 2 3 3 1। तो ये जो है 3 जो है पेयर की शक्ल में आ जाएगा। तो ये हम इसे लिखूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 स्क्वायर इंटू 3। मैं अभी इसी को कर दूंगा, ये 2 और ये स्क्वायर रूट 2 अपना पावर इसके हवाले करके आज़ाद होकर बाहर आ जाएगा, 3 अंदर ही रहेगा। अब हम 27 की तरफ जो है वो जाते हैं, ठीक है। 27 जो है हमारे पास है, तो 27 को मैं यहाँ पर फैक्टराइज कर रहा हूँ। 3 9 सा, 3 3 सा, 3 1 सा। तो ये दोनों 3 जो है 3 स्क्वायर बन जाएंगे। तो मैं इसके नीचे 3 स्क्वायर, ये जो 3 है ये 2 3 है, 1 और 2, इसलिए 3 स्क्वायर, ये 3 वैसे आ जाएगा। तो ये वाला 3 स्क्वायर अपनी 2 पावर इसको देकर बाहर आ जाएगा, और ये बेचारा 3 अंदर ही रहेगा। अब हम 75 की तरफ जो है वो जाते हैं।
75। तो 3 के टेबल से 3 टू ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा। अब ये देखिए ये दोनों 5 जो है वो स्केयर्ड है, दो हैं तो इसको 5 स्केयर करके पहले मैं लिख दूंगा और 3। तो ये 5 जो है अपनी 2 पावर इसके हवाले करेगा, फीस अदा करेगा, बाहर आ जाएगा। ये बेचारा अंदर ही रहेगा, कैद में रहेगा। अब हम 300 को लेते हैं, तो आसानी के लिए पहले मैं इसे 3 पर डिवाइड कर देता हूँ। आपने याद रखना है प्राइम नंबर आपने लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं? प्राइम नंबर्स। बेहतर है प्राइम नंबर्स लिया करें, बाद का सिचुएशन के हिसाब से भी कुछ है। तो मैं यहाँ पर इसे 10 से नहीं डिवाइड करूँगा। हाँ, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या है? 2 3 5 7। एक होते हैं प्राइम नंबर जो खुद पर डिवाइड होते हैं, और एक होते हैं कॉम्पोजिट नंबर जो खुद के टेबल के अलावा किसी और टेबल पर भी डिवाइड हो जाए। जैसे 4 है, 4 2 के टेबल पर भी डिवाइड होता है, 1 पर भी, 4 पर भी। जैसे हमारे पास जो है 15 है, 15 1 के टेबल पर भी डिवाइड होता है, 3 के टेबल पर भी, 5 के टेबल पर भी और 15 पर भी। तो ये कॉम्पोजिट है। जैसे 2 जो है सिर्फ 1 पर और 2 पर ही डिवाइड होता है, ये 1 पर, ये 3 पर डिवाइड होता है। तो ये प्राइम नंबर्स है, ये कंपोजिट नंबर है। आप बता सकते हैं 1 कौन सा नंबर है? इज इट प्राइम और कॉम्पोजिट? प्राइम और कॉम्पोजिट? तो ये आपने मुझे जो है वो बताना है कि ये प्राइम है या कॉम्पोजिट नंबर है। चलिए जी, 300 को यहाँ डिवाइड कर रहा था, 3 को 3 पर डिवाइड किया, फिर मैं 2 पर या 5 पर ले लें। 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा, फिर 5 4 ज़ा, फिर 2 पर 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। अब ये देखें यहाँ 2 5 आए हुए हैं, 2 2 आए हुए हैं, इनको मैं 5 स्केयर और इसको 2 स्केयर करके मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पहले मैं 2 स्केयर लिख लेता हूँ, 5 स्केयर कोई फ़र्क नहीं, 5 पहले लिख लें, 3। तो मैंने 300 को जब फैक्टराइज किया तो मेरे पास जो है 5 स्केयर, 2 स्केयर और 3 आ गया। तो ये फीस अदा करके अपनी पावर 2 देकर बाहर निकल आएंगे। 2 और 5 इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन रखना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 10। अब अगर आप देखेंगे हर टर्म में एक एक फैक्टर जो है √3 है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर √3 √3 √3 √3, ये √3 अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूँ, यहाँ कॉमन लेकर 4 बचता है, यहाँ 5 बचता है, यहाँ 3 बचता है, यहाँ 10। 4 + 5 9, 9 - 3 6, और ये 16 जो है वो हमारे पास जो है वो आ गया। तो 1 क्या प्राइम नंबर है या नहीं? अगला क्वेश्चन जो है क्वाइट ईजी है। इसमें √3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन लेकर बाहर ले आते हैं। एक तो √3 पहले ही है, एक ये कॉमन लेकर आ जाता है, तो अंदर क्या रह जाएगा? 2 + 3, 2 + 3 क्या होता है? 5। अब ये जो है √3 से मल्टीप्लाई होगा √3 स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, 3 × 5, तो हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है। तो 2 6 √5 - 3 √5, तो यहाँ 6 दोबारा आ गया। 6 का चले मैं बता ही देता हूँ। एट 6 and 7 क्या मतलब है? बता सकते हैं? ये एक ईडियम है, ठीक है। एट 6 and 7, इसका मतलब होता है बेतरतीबी से, इधर उधर। हाँ, तो जैसे बाज़ औक़ात तो होते हैं बच्चे जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं कमरे में, और कमरे की चीज़ें उथल पुथल जो है वो कर देते हैं, ठीक है। तो द मेड केम एंड ही अरेंज द बुक्स विच वर एट 6 and 7, which were at 6 and 7 in the room, ठीक है। एवरीथिंग वाज एट 6 and 7 आफ्टर द फंक्शन इन द हॉल। चलिए यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे। यहाँ देखिए √5 जो है हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है।
तो ये स्क्वायर रूट 5 मैं इस तरफ कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ 6 और -3 यहाँ इधर मैंने इसी साइड पर ले लिया था। तो एक्चुअली कॉमन लेने का मतलब ब्रैकेट से बाहर ले लेना। यहाँ चूँकि पहले ही एक अंडर रूट 3 था, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो क्या हो जाएगा, 6 - 3 क्या होता है, 3 होता है। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया 6√5। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें उसने कहा हुआ कि सिंप्लीफाई करना है 3 + अंडर रूट 3 और 3 - अंडर रूट 3। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाएगा, आपको फार्मूला a + b इंटू a - b याद होगा। ये फार्मूला तब लगता है जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हों, दोनों ब्रैकेट्स में सेम लेटर्स या नंबर्स हो। ए बी है तो ए बी सेम टर्म्स है, ए बी ए बी ए बी। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर भी सेम है। जो यहाँ है वही 3√3 300, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस 3 का स्क्वायर ले लेना, माइनस डालकर ये अंडर रूट 3 का, ये ख़त्म हो जाएगा अंडर रूट और ये, तो ये 3 आ जाएगा और इसका 9, 3 का स्क्वायर 9, इसका 9 बन जाएगा, इसका सिर्फ 3 आ जाएगा। 6 इज आंसर। हमारे पास 4 का अगला जो पार्ट है, तो वो लिखा हुआ है अंडर रूट 5 + अंडर रूट 3। तो यहाँ जो फार्मूला लगेगा वो a + b होल स्क्वायर है। तो सॉरी, होल स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर करना होता है, b स्क्वायर करना होता है, 2 डालकर इन दोनों को लिख देना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये अंडर रूट 5 है, इसका स्क्वायर लिख देना, +2 डालना है, अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 है प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर। इसको आप ऐसे ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये और स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे अंडर रूट 3 का 3 आ जाएगा। ये दोनों जो है एक ही स्क्वायर रूट के नीचे कर लें। अब ये 5 और ये 3 स्क्वायर रूट से बाहर है, ये लाइक टर्म्स है, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस की है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 8 + 2 और ये 5 3 = 15। दिस इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट है। इसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट की तरह देखें, अंडर रूट 5 + अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 - अंडर रूट 3। देखें दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म है, अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3। यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है। तो फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर - अंडर रूट 3 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट और 2 पावर अंडर 5 और यहाँ 3, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो भी ऐसा ही है, अंडर रूट 2 + 1/अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 - 1/अंडर रूट 3। तो ये देखें सेम है, अंडर रूट 1/अंडर रूट 3, ये दोनों सेम सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 स्क्वायर - 1/अंडर रूट 3 स्क्वायर। तो ये कट गया, 2 आ जाएगा, ये कट गया 1/3। देखिए सॉल्व कैसे करना, इजी सा मेथड। 3 2 ज़ा 6, 6 - 1 5 आ जाएगा। हाँ, ठीक है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6, 6 में से 1 माइनस कर दिया, ये आ जाएगा। बाद में आप इसे होल नंबर में लिख सकते हैं। सॉरी, 5 को 3 पर डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो 1 होल नंबर 2/3, 1 होल नंबर 2/3, वरना तो ऐसे भी जवाब जो है वो सही है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 5/3 आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है जी, ये आंसर है, पीछे बुक में दिया हुआ है। लास्ट पार्ट है, क्वाइट इजी है, अंडर रूट  + अंडर रूट फिर अंडर रूट अंडर रूट और x+y और x²। तो मैं इसी स्टेप से जो है वो शुरू कर रहा हूँ। आप इन दोनों ब्रैकेटों को ले लें, सेम है, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट सेम टर्म्स है, सिर्फ यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या जी, माइनस है, यहाँ प्लस है। तो अंडर रूट अंडर रूट तो ये क्या आ जाएगा, x - y। ये वाली साथ में अब लिख देता हूँ। अब आप देखें,
ये दोनों सेम होगी, ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई सेम सेम, तो एक में माइनस है एक में प्लस है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो क्या जवाब आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ये मैं वैसे ही साथ लिख देता हूँ। अब ज़रा आप देखें, अब ये दोनों सेम होगी, स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, अब इसका स्क्वेयर ले लेते हैं, तो ये 2 एक्स 4 हो जाएगा बाय 4। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें। सबका मैंने मतलब पूछा, वो बताना आपने क्या है सबका मतलब।